नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। और चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज सीएम धामी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। गंगोली हाट, धनौल्टी, रुड़की में प्रचार प्रसार करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। 3 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। धनौल्टी, गंगोली हाट, रुड़की का दौरा करेंगे। इस बीच जनता के बीच जाकर अपनी बात को रखेंगे। जो 5 साल में कार्य किए गए हैं उसका भी ब्यौरा देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और डोर टू डोर प्रचार करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और चुनाव नजदीक है, हालांकि चुनौतियां भी ज्यादा नजर आ रही हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज देहरादून में होंगी, जहां एक तरफ वो कांग्रेस का 2022 के लिए घोषणा पत्र जनता के सामने रखेंगी, वहीं 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और जनता को वर्चुअली संबोधित भी करेंगी। देहरादून में 1000 लोगों की कैपेसिटी वाले हॉल में वर्चुअल रैली और घोषणा पत्र लॉन्च की तैयारी है। आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, तो एक दिन बाद 3 फरवरी को बीजेपी भी अपना विजन डॉक्यूमेंट लगाएगी। अब उसमें क्या वादे होंगे वो तो पता तभी चलेगा, लेकिन 2017 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने क्या वादे किए और कितने पूरे हुए वो आप देखिए। 2017 के चुनाव से पहले 20 पेज का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया था और वादों की झड़ी लगाई थी। अब पहले वो वादे देखिए जो बीजेपी की 3 सीएम वाली सरकार ने पूरे किए। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का वादा, लघु एवं सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण, राज्य में 24 घंटे बिजली देने का वादा, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दिया जाएगा, पलायन रोकने की गंभीर कोशिश होगी, इसमें पलायन आयोग का गठन किया गया, पारदर्शी व्यवस्था के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली अपनाई जाएगी, बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर काम शुरू करेंगे, होम स्टे योजनाओं को प्रभावी बनाया जाएगा। अब ये कुछ वादे पूरे हुए तो कई वादे ऐसे भी रहे जो अब भी अधूरे हैं। 2017 के वो वादे अब देखिए जो अब भी पूरे नहीं किए गए हैं। सरकार बनते ही 100 दिन में लोकायुक्त कानून लागू करेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती बिजली देंगे, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, सभी विभागों के खाली पद 6 महीने के अंदर भरे जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे, इको टूरिज्म, कॉर्बेट सर्किट, कुमाऊं सर्किट में टूरिज्म बढ़ाएंगे, जनजातीय संस्कृति पर पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा के व्यवसायीकरण, शैक्षिक भ्रष्टाचार पर सख्ती की जाएगी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन सेल का गठन किया जाएगा, गन्ना किसानों को फसल बेचने के 15 दिन में पूरा भुगतान किया जाएगा, राज्य आंदोलनकारियों के लिए एक म्यूजियम भी बनाएंगे। यानी कि कई वादे ऐसे रहे जो 5 साल बाद अब भी अधूरे रह गए। हालांकि बीजेपी की दलील 100% वादे पूरे करने की है। गरीब कल्याण को लेकर, जो हमने सैन्य कल्याण को लेकर, जो हमने युवा संकल्प को लेकर, जो हमने माताओं बहनों की, महिलाओं के संकल्प को लेकर, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के संकल्प को लेकर 2017 का दृष्टिपत्र जारी किया था, उस दृष्टिपत्र के आधार पर, उस संकल्प के आधार पर हमने इन 5 सालों में प्रदेश में कई विकास की, कई नई और बड़ी कहानियों को गढ़ने का काम किया है। हर सियासी पार्टी चुनाव से पहले वादे करती है, लेकिन कितने पूरे कर पाते हैं वो आपने देखा। ऐसे में एक बार फिर वादों की झड़ी लगने वाली है, फिर दावे भी होंगे, लेकिन पूरे कितने होंगे ये सवाल लगातार बना हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। वो चलिए सीधे आपको देहरादून लिए चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ लाइव है। सुनील, जहां एक तरफ कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो आज जारी करेगी, वहीं कल बीजेपी भी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। हालांकि हर बार यही देखा गया है कि जो मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं वो लोक लुभावन ही होते हैं। इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए चांदनी, आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जब देहरादून में होंगी तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करेंगी, जिसको कांग्रेस ने लंबी कवायद के बाद बनाया है। और मैं ये भी जानकारी दे दूं कि बीजेपी का जो 2017 का मैनिफेस्टो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, कांग्रेस ने जो 2022 का मैनिफेस्टो तैयार किया है उसमें 2017 के बीजेपी के मैनिफेस्टो की भी डीप स्टडी की गई है। और ये कांग्रेस की एक कोशिश होगी कि बीजेपी ने जिन मुद्दों को छोड़ दिया था उन मुद्दों को हाईलाइट्स करे। खासकर आप देखेंगे
देखिए कांग्रेस मुख्यालय है और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो ये द्वार बना हुआ है इस पर भी कांग्रेस ने जो प्रमुख हाइलाइट्स हैं अपने मैनिफेस्टो की उनको दिखाया है कि 4 धाम 4 काम जो स्लोगन कांग्रेस ने दिया उसमें ये बताया गया है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा सत्ता में आने के बाद। गैस सिलेंडर के दाम 500 से ऊपर नहीं जाने दिए जाएंगे। 1000 रुपये का अगर गैस सिलेंडर है तो 500 रुपये की जो सब्सिडी है वो वापस उपभोक्ताओं के खाते में आएगी। 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपये मिलेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं हर गांव में होंगी। और इसके साथ ही ये तो हाइलाइट्स हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है उसमें यह भी है कि स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे। इसके साथ ही मलिन बस्तियों का एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा कर सकती है कि मलिन बस्तियों को चरणबद्ध ढंग से मालिकाना हक दिया जाएगा। भू कानून का मसला उत्तराखंड में ज्वलंत मसला रहा है, उस पर भी कांग्रेस अपना नजरिया रख सकती है। और खासकर जो उपनल के कर्मचारी हैं उनको चरणबद्ध ढंग से समायोजित करने का भी वादा कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में करने जा रही है। तो आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि एक तो कांग्रेस के पास जहां स्टार प्रचारकों का टोटा रहा है, राहुल गांधी के बाद दिसंबर में राहुल गांधी की पहली रैली हुई थी, पहली चुनावी रैली हुई थी, उसके बाद जो दूसरा बड़ा कोई सेंट्रल लीडर यहां पर पहुंच रहा है तो वो है प्रियंका गांधी। आज प्रियंका गांधी 70 की 70 विधानसभाओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगी। देहरादून के जो प्रमुख वर्कर्स हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर कनेक्ट होंगे। इसके अलावा 70 विधानसभाओं से जो पार्टी वर्कर्स हैं, लोग हैं, वो वर्चुअली कनेक्ट होंगे और आज इस बड़े प्रोग्राम में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। तो सुनील, लेकिन हर बार ये भी देखा जाता है कि घोषणा पत्र तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन जो उसमें वादे किए जाते हैं कुछ ही वादे पूरे हो पाते हैं, बाकी तो आधे अधूरे ही रह जाते हैं। बिल्कुल चांदनी, और इसका सबसे जो ताज़ा उदाहरण है और सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल हम कह सकते हैं वो है लोकायुक्त का। 2017 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने इस बात को प्रमुखता के साथ कहा था, जो अभी हमने अपने दर्शकों को बताया भी, कि सत्ता में आने के 100 दिन के भीतर हम लोकायुक्त कानून लाएंगे और लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। उत्तराखंड में लोकायुक्त का कार्यालय इस 5 साल बाद भी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई, लोकायुक्त कानून लागू नहीं हो पाया। लेकिन लोकायुक्त के नाम पर एक कार्यालय आज भी उत्तराखंड में स्टैंड करता है, देहरादून में स्टैंड करता है, जिस पर प्रति महीने सैलरी के नाम पर करोड़ों रुपए बिल्कुल सुनील, और यही देखने वाली बात होगी कि जब आज कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा तो क्या कुछ खास रहने वाला है। हालांकि कल का भी इंतजार रहेगा कि कल बीजेपी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी और इंतजार इसी बात का है कि क्या कुछ अहम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यदि बीजेपी की सीटें 60 के पार होंगी तो सीएम मदन कौशिक बनेंगे। और ये बात मदन कौशिक के कार्यालय में सवाल जवाब के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ी हुई तो ठीकरा मदन कौशिक के सिर पर ही फूटेगा। वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं इससे पहले राजपुर सीट पर खजान दास की सभा में भी त्रिवेंद्र रावत ने कहा था कि अगले सीएम खजान दास बनेंगे। अगर गड़बड़ हुई प्रदेश में, प्रदेश में तो लोग कहेंगे कि मदन कौशिक अध्यक्ष था, हरिद्वार कभी अध्यक्ष नहीं बना। ये बताओ मुख्यमंत्री तब बनेंगे 60 साल में। से कहना चाहता हूँ, देखिए क्या होता है कि बार बार चेहरा देखते लोग, बार बार चेहरा देखते कई लोग उठ जाते हैं। आप लोग उठ नहीं गए? ठीक है, हमारा मतलब ठीक है। आप लोगों को हरिद्वार के लोगों को कहना चाहिए कि अध्यक्ष जी आपका सम्मान हमारा सम्मान। अगर गड़बड़ हुई तो लोग इतनी छोटी बात कार्य कर देंगे। नहीं। अगर गड़बड़ हुई प्रदेश में, प्रदेश में तो लोग कहेंगे कि मदन कौशिक अध्यक्ष था, हरिद्वार कभी अध्यक्ष नहीं बना। ये बताओ मुख्यमंत्री तब बनेंगे 60 साल में।
सहसपुर सीट से कांग्रेस के आकिल अहमद ने अपना नामांकन वापस लेने पर कई शर्त रख दी है। आकिल अहमद ने 12 सूत्री संकल्प पत्र पर कांग्रेस प्रत्याशी आरेंद्र शर्मा को समर्थन दिया है। आकिल अहमद के संकल्प पत्र में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की भी मांग की गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि इसके लिए मेरी प्रभारी देवेंद्र यादव और हरीश रावत से भी बात हो चुकी है। आपको बता दें कि आकिल अहमद कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री है और बागी होकर उन्होंने अपना नामांकन भी किया था। बाद में कांग्रेस नेताओं के समझाने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस लिया था। अब बात करेंगे चुनाव संग्राम में विवादित पोलों की। तो हरिद्वार की पिरान कलियर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुनीश हुसैनी जनता को गधा तुल्य कहते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद वो खासा ट्रोल हो रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मुनीश हुसैनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान पहले तो अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहा और फिर जनता को, मतदाताओं को गधा तुल्य कहा, जिससे लोगों में खासा गुस्सा भी है। हालांकि मुनीश हुसैनी को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि उनकी जुबान फिसली है, लेकिन मुनीश के बयान से खासा विवाद हो रहा है। चुनाव में जा रहा हूं तो मेरे जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे देवतुल्य मतदाता हैं कलियर विधानसभा के, सब मेरे साथ है, तो उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं पहली बार चुनाव में जा रहा हूं तो मेरे जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे देवतुल्य मतदाता हैं कलियर विधानसभा के, सब मेरे साथ है, तो उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। रुद्रप्रयाग में बीजेपी नेता और जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह विष्ट ने विवादित बयान दिया है, जिस पर अब खासी सियासत भी हो रही है। अगस्तमुरी में शैलेंद्र ने सभा को संबोधित करते हुए शैला रानी रावत को वोट देने की अपील की है और इसी दौरान केदारनाथ की तुलना पीएम मोदी से की गई है और कहा है कि पीएम मोदी साक्षात केदारनाथ है। अब शैलेंद्र विष्ट ने इस बयान के बाद रुद्रप्रयाग की राजनीति में सियासी उबाल है कि एक बहन के रूप में केदार को शेला रानी मिली है, नाम शेला है, हिमालयों की रानी शेला है। बाबा केदार चंद्राओं में रहता है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र जो अपने आप में केदार है, ऐसी पार्टी का आप कार्यकर्ता है। हरिद्वार में लोगों को संबोधित करते समय कांग्रेस नेता हरीश रावत भावुक हुए हैं। हरीश रावत अपनी बेटी और कांग्रेस की उम्मीदवार अनुपमा के लिए प्रचार कर रहे थे और इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। बोल्डर था ये आपके काम आया या कहीं और के काम आया? जो उपहार भेजी थी मैंने आपके लिए खोल दिया। अब मुझे इस समय आप सब भगवान को साक्षी मान करके जरा सा कहिए, इस समय जो बदली बोल्डर था ये आपके काम आया या कहीं और के काम आया? ये तो कहीं 2-4 साल कहेगा कि तुमने मेरे खून को लज्जित कर दिया। जिस दिन मेरी बेटी आपकी सेवा करने से इनकार करेगी, उन आदर्श मूल्यों के लिए लड़ने से इनकार करेगी, उनके लिए खड़ा होने से इनकार करेगी, मैं अपनी बेटी और आज मैं आप सबसे मुख्यमंत्री होगा, कोई कहता है कुछ होगा, कोई कहता है कुछ होगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैंने बेटी घर की इज्जत मान, मैंने बड़ी हिम्मत करके, बड़ा मजबूत करेगा करके अपनी बेटी से कहा है कि आप आशीर्वाद ग्रहण करो। यदि मैंने जिंदगी में लोगों की, इंसानों की सेवा। चुनाव प्रचार के लिए नेता गांव-गांव जा रहे हैं। न्यूज 18 भी एक ऐसे ही गांव पहुंचा जिससे सांसद ने गोद लिया था। विकास की बात तो दूर, अभी तक गांव में पहुंचने का ही सांसद को समय नहीं मिला। नाम जंगलिया गांव, उपलब्धि सांसद आदर्श गांव और हालत आपके सामने है। जी हां, नैनीताल के इसी गांव को नैनीताल के ही सांसद अजय भट्ट ने गोद लिया है। हालत ये है कि गांव में पानी का संकट है। बारिश के पानी से टूटी फूटी सड़कें तालाब बन जाती हैं। आपदा से टूटी चट्टानों का काम तो 3 महीनों के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। खराब सड़कें, टूटे रास्तों से गांव पर खतरा वैसे ही बना हुआ है। सर, सांसद तो नहीं आ पाए, वो बड़ी योजनाएं नहीं हो पाई हमारे गांव में। जो हमारी उम्मीदें थी, हम उस उम्मीद पे नहीं हो पाया। क्या दिक्कतें आ रही है?
अब दिक्कतें तो सर आती हैं। अधिकारी तो कहते हैं सर हो जाएगा, हो नहीं पाए सर कोई काम। 24-25 लाख का पंचायत घर बना था और पंचायत घर के अस्तित्व को खतरा हो गया, कोई सुध लेने वाला नहीं। क्या करेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दरअसल जंगलिया गांव के 300 परिवार में 1600 की आबादी है। गांव में पानी के संकट से खेती चौपट होती जा रही है। गांव के एक छोर पर तो सड़क पर डामर ही नहीं है। अब सांसद अजय भट्ट भी यही सोच रहे हैं कि कब गांव को गोद लिया और कितना विकास कराया। गांव लिए मुझे अभी पता नहीं है, सारे गांव में विकास काम हो रहा है। आज चुनाव का माहौल है, ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने गांव लिए हैं, क्या लिए हैं। उसका एक नियम होता है, जब हमारी निधि खुलेगी उसमें सारी चीजें दी जाएंगी। अभी भारत भर में सारे सांसदों की निधि पर रोक लगी हुई है। और आगे भी खबरें जारी हैं। आरोपी की छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।